दोस्तों, अंबिका शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 140 शब्द प्रति मिनट के स्पीड से डिक्टेशन। तो प्लीज़, बहुत मेहनत लगता है इसमें, तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर अच्छा लगता है तो, और इसको ध्यानपूर्वक नोट करें और हो सके तो इसको पढ़ें और इसको मिलाएं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग की इच्छा होगी तो हम इसके आउटलाइन भी आपके लिए लेकर आएंगे। जैसा आप लोग कहेंगे, अगर आप लोग का प्यार मिलता है, आप वीडियो उतना व्यू मिलता है या लाइक मिलता है, तो आपके लिए बिल्कुल हम अपने तरफ से जितनी हो सके उतनी मेहनत करेंगे। आप भी मेहनत करिए। हमारा ध्येय रहेगा कि आपको सफलता प्राप्त हो, अपनी मंजिल को पाने में सहायता मिले। वीडियो स्टार्ट करेंगे 5 सेकेंड में। रेडी, स्टार्ट। उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मैं माननीय सदस्य जी को हृदय से बधाई देना चाहती हूँ कि वह यह निजी विधेयक सदन में लाए और इस गंभीर समस्या की ओर सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। महोदय, रोजी रोटी, कपड़ा और मकान की समस्याओं के साथ देश के लोगों की जन भावनाएं भी जुड़ी हैं और मुझे आशा है कि हम इन मूलभूत आवश्यकताओं को लोगों को प्रदान कराने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। मान्यवर, ये इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिन्हें कि पाने का इंसान को अधिकार है, हर नागरिक का अधिकार है और हर सरकार का, चाहे वह लोकतांत्रिक सरकार हो, चाहे नौकरशाही की सरकार हो, चाहे वह तानाशाही की सरकार हो, चाहे फौजी सरकार हो, हर सरकार का यह नैतिक दायित्व है कि वह अपने देश के नागरिकों को रोजी रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराए। पैरा, मान्यवर, हमारा दुर्भाग्य है कि देश में इतनी विशाल जनसंख्या होते हुए, अटूट संसाधन होते हुए भी हर एक नागरिक को हम ये सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ के जो हालात हैं, जो आर्थिक हालात हैं, उनमें पूरी तरह से संतुलन नहीं है और एक बड़ा वर्ग भेद दिखाई देता है। एक तरफ तो बड़े बड़े पूंजीपति हैं और दूसरी तरफ चौराहों पर भीख मांगते हुए गरीब लोगों भी दिखाई दे जाते हैं। यह स्थिति हमारे लिए अत्यंत ही शर्मनाक है। मान्यवर, हमारे देश में जो श्रम शक्ति है, हमारी 80% जनसंख्या जो कि गांवों में रहती है, उनकी हालत भी संतोषजनक नहीं है। वे बेरोजगारी की स्थिति से गुजर रहे हैं। कुछ समय तक तो उनको काम मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे गरीब लोग भी हैं जो कि बंधुआ मजदूर जैसी स्थिति में रह रहे हैं। वे पूरे दिन श्रम करते हैं, फिर भी परिवार को भरपेट रोटी नहीं दे सकते। इसलिए मैं इस बिल के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि सरकार ऐसी नीतियां बनाए जिससे कि लोगों को काम मिल सके। हमारी केंद्र सरकार और हर राज्य सरकार इस तरह से कार्यक्रम बनाए और इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर उसका निर्वाह करे और उसको कानूनी जामा पहनाए। हर सरकार का यह कानूनी दायित्व होना चाहिए। सरकारें नैतिक जिम्मेदारियों से बंधी हुई हैं। पैरा, उपसभाध्यक्ष महोदय, पिछले समय जबकि इंदिरा गांधी जी थीं, कांग्रेस का राज था जो गरीब को संसाधन देने के लिए, उन्हें रोजी रोटी, कपड़ा और मकान देने के लिए, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए उन्होंने कुछ कार्यक्रम बनाए थे। 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जिससे कि लोग योजनाबद्ध रूप से अपने लिए रोजगार हासिल कर सकें और सरकार उसमें सहयोग दे सके। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण और कुछ हमारे देश की नौकरशाही के कारण और कुछ उन कार्यक्रमों का ठीक से क्रियान्वयन न हो पाने के कारण जितना लक्ष्य रखा गया था वह हम पूरा हासिल नहीं कर पाए। पिछले कुछ वर्षों में उसके परिणाम काफ़ी अच्छे दिखाई देने लगे थे, लेकिन जितना लक्ष्य था वह पूरा होने में काफ़ी कमी रही।
कुछ ऐसा है कि राजनैतिक दलों के आपसी मतभेद के कारण, गलत नीतियों के कारण, अक्षमताओं के कारण और कुछ बार बार सरकारों के बदलने के कारण जो सरकारी कार्यक्रम थे, योजनाएं थीं, वे ठीक से पूरी नहीं हो पाईं। न सरकार उन पर ध्यान दे सकी और न उन कार्यक्रमों को, उन योजनाओं को पूरा किया जा सका। इसका परिणाम यह हुआ कि जो हमारे देश की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय थी, उसमें निरंतर गिरावट आ गई पिछले 2 वर्षों में। पैरा उपसभाध्यक्ष महोदय, आज हम देख रहे हैं कि रोजगार के अभाव में जिस तरह से लोग, खास तौर से गरीब लोग, भूखे मर रहे हैं। पूरा दिन श्रम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, पानी लगाते हैं, रात भर जागते हैं, लेकिन रोटी उनको पूरी नहीं मिल पाती। आज हमारे देश में संसाधनों की कमी नहीं है, अपार संपदा है, चाहे वह वन संपदा हो, चाहे धरती हो, चाहे खनिज संपदा हो। स्टॉप। धन्यवाद।